जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का ओआर जाट यूट्यूब चैनल पे। आज अपने बात कर रहे हैं आपके लिए राजस्थान पुलिस की नई भर्ती के बारे में कि आपके लिए एक नोटिस जारी हुआ है। इस नोटिस को देखते हुए लग रहा है कि राजस्थान पुलिस में 2026 की नई भर्ती बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, बहुत अच्छे पदों पर मिलेगी। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 10,810 पदों पर नया नोटिफिकेशन आ सकता है। ऐसी संभावनाएं क्यों बता रहा हूँ, कांस्टेबल बनने का बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, हर एक जानकारी आपको बेहतरीन तरीके से रिव्यू के साथ आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो इसका न्यूज जो था आपको ओ आर जाट नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर उपलब्ध मिल गया होगा। आपको नहीं देखा है तो आप टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर लो। आपको हर एक जानकारी, कुल पद, योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, सिलेबस, पूरी डिटेल आपको दूंगा, तो आप जुड़ते जाइएगा। आगे बढ़ते मैं आपको बताना चाहूंगा, आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो उससे पहले एक पड़ा हुआ था सीईटी का, जिसका अभी एडमिशन चल रहा है। आपका जो आपके एडमिशन लेना चाहिए, 151 रुपए के अंदर सारे नोट्स आपको मिल रहे हैं। प्ले स्टोर में जाके ओ आर जाट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। इसके अंदर तो इस नोट्सों में से आपके सारे नोट्स आप पढ़ेंगे तो आराम से इसके अंदर क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ। इसके अंदर आप देख सकते हैं आपका कल का ये न्यूज है, जिसके अंदर जयपुर की ओर से राजस्थान में न्यायिक संस्थाओं में सुरक्षा होगी और मजबूत होगा। ठीक है, इसके अंदर कोर्ट परिसरों में सुरक्षा के लिए 441 नए कांस्टेबल पद मंजूर और 41 जिलों में 441 कांस्टेबल पदों का आवंटन, 584 और नए पुलिस पदों की मंजूरी प्रस्ताव सरकार को भेजा है। राजस्थान कोर्ट और जजों के आवास सीसीटीवी से होगा लेस और 297 कोर्ट परिसर में 1921 सीसीटीवी कैमरों की जरूरत है। 375 न्यायिक आवासों पर परिसर में 1056 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त होमगार्ड की जरूरत। 31 बड़े न्यायिक आवासीय परिसर में 97 अतिरिक्त होमगार्ड मांगे। 7 न्यायिक आवासीय परिसरों में 27 होमगार्ड की जरूरत। महिला न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षा में कमी देने की मांग और जिला जज के स्तर पर अधिकारियों को पीएसओ देने का प्रस्ताव। संवेदनशील मामलों से 11 न्यायाधीशों का SLRC 2026 के तहत सुरक्षा। तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद एक निर्णय यहाँ पे निकल गया है। 441 नए कांस्टेबल पद मंजूर किए गए हैं और ये 41 जिलों के अंदर 441 नए पद कांस्टेबल के मंजूर कर दिए गए। आवंटन यहाँ पे मैं बात करूं तो 584 तो पहले से है, 584 तो है और इसके अंदर 441 और 441 यहाँ पे नए और कर दिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। नए पद सर्जित होंगे तब भी आपकी नई भर्ती आएगी ना, तो नए पद सर्जित हो गए, पद तो भरने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। अब इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए कि यहाँ पे सिर्फ इतने पदों की बात नहीं है, बाकी और चीजों की अपने बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक कुछ समय पहले आपने न्यूज सुनी थी, जिसके अंदर 1000 से ज्यादा पदों के ऊपर न्यूज थी। पहले से स्वीकृत पद 500 मोबाइल यूनिट वाहन, दो दो कांस्टेबल प्रति वाहन, तो इस हिसाब से आपके 1000 के अंदर। ठीक है, और अभी स्वीकृति इसके अंदर शेष है 584 पदों की और एक 441 पदों पर कोर्ट सुरक्षा के लिए 41 जिलों का आवंटन अभी आवेदन शुरू नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे जो है पद स्वीकृत कर दिए हैं। ठीक है, अभी मैं कुल संभावित नई भर्ती की अंतिम संख्या की बात करूं तो यहाँ पे 441 प्लस 1000 प्लस 84, ये 584 इस टाइप के पद आपके लिए यहाँ पे खाली आपके सामने है, जो अभी स्वीकृति के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, ये दो पद तो स्वीकृत हो चुके हैं 1400 प्लस, तो अब 584 के अकॉर्डिंग देखें 2000 से ज्यादा तो आपके पद यहाँ पे स्वीकृत होने की संभावना, नए पद आपके सामने होंगे। ठीक है, अब मैं आपके लिए यहाँ पे बात करूं कि पुराने पद कितने खाली है, क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी न्यूज जो आपने मैंने पहले आपको बताई वो वाली है। ठीक है, तो सारे पदों के बारे में बता दूंगा। इससे पहले थोड़ी शैक्षणिक योग्यता तो देखते जाइएगा ना आप। यहाँ पे मैं आपको बात करूँ, सामान्य कांस्टेबल आपको बनना है तो मिनिमम ग्रेजुएशन नहीं 12th पास होना जरूरी है। ठीक है, RAC जो होती है, जो राजस्थान बटालियन होती है, उनके अंदर जो नौकरी लगते हैं उनके लिए 10वीं पास होता था पहले। अब इसके अंदर भी आपकी 12वीं पास कर दी है, ये 10वीं पास नहीं है, ये भी 12th पास कर दिया। ठीक है, 12th पास करके सीईटी के अंदर इंक्लूड कर दिया, जैसा कि आपकी 2 भर्तियां जो सीईटी के माध्यम से हो चुकी है। ठीक है, अब अंतिम योग्यता विज्ञप्ति आएगी तभी पता चल पाएगी, लेकिन सीईटी होना जरूरी है। अब आयु सीमा की मिनिमम 18 साल है, हाईएस्ट 23 साल है, प्लस आपकी SC ST OBC वर्ग के जो है उनको अलग से छूट मिलती है, वो छूट भी मिलेगी। ठीक है, आरक्षित वर्गों को ये सारी चीजें हैं। अब मैं बात करूं यहाँ पे कि आपके लिए यहाँ पे और क्या चीजें हैं, और है कि इसके अंदर फिजिकल होता है महत्वपूर्ण। फिजिकल के अंदर आपके पुरुषों के लिए हाइट चाहिए 168 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट है वो फिट है। सीना आपके 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए। यहाँ इसके अंदर दौड़ आपकी 5 किलोमीटर होती है, 25 मिनट के समय के साथ आराम से हो जाएगी। महिला की हाइट 152 सेंटीमीटर रखी गई है, दौड़ 5 किलोमीटर 35 मिनट में रखी गई है। सीने का मापतोल नहीं है, 47.5 किलोग्राम का वजन होना चाहिए।
ये किलोग्राम का आपका मिनिमम वजन होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें रहती है। इसके अलावा सेरिया और टीएसपी क्षेत्र के अलग अलग शारीरिक दक्षता होती है, वो आपके लिए है, ठीक है। अब मैं बात करूं, ये लिखित परीक्षा के बाद में होती है, तो पहले आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब चयन प्रक्रिया क्या है, कैसे होगी आपकी, मैं बताना चाहूंगा। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा होती है, जो फिजिकल होता है वो होता है, उसके बाद आपकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होता है, उसके बाद आपके फाइनल मेरिट लिस्ट निकल के आती है। अब मैं बात करूंगा आपके लिए कि आपकी नोटिफिकेशन 2026 के अंत में या 27 जनवरी के अंदर आपकी आने की संभावना जताई जा रही है यहाँ पे। तब तक आपकी सीईटी 12th लेवल भी आपकी क्लियर हो जाएगी। सीईटी 12th लेवल जो है इसके भी आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर मैं बात करूं, आपकी आवेदन प्रक्रिया नोटिफिकेशन के बाद 1-2 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी। और इसके अंदर जनवरी जो परीक्षा जो है वो 2026 के अंत में या फिर 2027 के अंदर बताई जा रही है, संभावित 2027 के मध्य में। यहाँ पे कंफर्म नहीं किया गया है कि आपकी परीक्षा कब तक होगी, ये सारी चीजें। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे ये सारी चीजें आपके सामने पेश हो गई हैं। आवंटन हुआ है लेकिन भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। आवेदन परीक्षा संबंधित कोई जानकारी अभी तक निकल के नहीं आई है। और 2025 की जो भर्ती थी वो अभी आपकी चरणवार पूरी कंप्लीट होती जा रही है और लगभग आपकी संपूर्ण तक पहुंच चुकी है, ठीक है। ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे, सब जगह, अलग अलग यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखेंगे आप, अलग अलग टाइप की पोस्टें हैं जो आपको दिखाई जाएगी, जिसमें 1000 पद भी बताए जा रहे हैं, 1441 बताए जा रहे हैं, 2000 बताए जा रहे हैं, 4300 बताए जा रहे हैं, 9662 बताए जा रहे हैं, कई कई 10,000 से पार बता रहे हैं, जैसा कि मैं आपको 10,000 से बाहर बताया हूँ। बाहर बताने का कारण है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की कैडर की स्थिति यह है कि आपकी स्वीकृत पद जो आपके टोटल है वो 82,602 है, जिसमें से आपके अभी पद भरे हुए हैं 71,792। 10,810 पद है जो अभी तक खाली बताए जा रहे हैं। ये दिनांक 17 अगस्त 2026 के अकॉर्डिंग ये जानकारी निकल के आई है, मुझे वेबसाइट वगैरह अकॉर्डिंग मिली है, वो मैंने आपके सामने पेश की है। इसके अलावा जो नए पद और सर्जित हुए हैं और ये भी है, ये कुल मिला के आपकी 10,800 पद से ज्यादा तो आपके खाली पद पड़े हैं। तो इन खाली पदों के ऊपर भर्ती निकाली जा सकती है। जहां तक का नियम है कि आपकी डायरेक्ट जितने पद खाली होते हैं उसके 50% भर्ती तो आपकी आ ही सकती है। तो आप ऐसे समझिए 11,000 के समथिंग है, तो 5,500 पदों पर आपकी भर्ती आपकी आने की प्रबल संभावना रहेगी। तो ये पद आपके लिए आते हैं तो बहुत अच्छी बात है और बहुत सुनहरा अवसर होगा आपके लिए, नौकरी लगने का रास्ता खुला होगा। इसमें सीईटी को जो आपके 40% पास कर लेंगे वही वाले होंगे। सीईटी पास करने के लिए नोट्स मैंने आपको दे ही दिए हैं, नोट्स आप जाके पढ़ सकते हैं, ORJAT ऐप पे मिल जाएंगे, किसी प्रकार की दिक्कत है नहीं। ये कुछ जानकारी थी आज के अकॉर्डिंग मैंने आपको दे दी है। कैसी लगी लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।